Could first introduce yourself. Who are you? Where are you working? कैन आई? Yeah. हाय, मेरा नाम सुनीता है और मैं यहीं पे यादगीर की हूँ। यूजुअली मैं दूसरी डिस्ट्रिक्ट की थी, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, सो अभी मैं यादगीर में आई हूँ और यहीं सेटल हूँ। 2016 में मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है और अभी 6 साल का था, 7वां साल चल रहा है। और जब मैं आई थी तो यूजुअली उस वक्त 6th नहीं था, 5th स्टैंडर्ड था, तो इंग्लिश का एक्सपोजर लेते हुए मैंने शुरुआत किया लैंग्वेज को पढ़ाने का। तो अभी मैं 6 to 10 तक हिंदी लेती हूँ। Okay. What is your like educational, professional background? Like what did you do? What was your degrees? ओके, हाँ, मेरा MA BEd है। Hmm. Okay. MA BEd हिंदी, हाँ। हिंदी MA हाँ। BEd जनरल BEd है। Okay. तो ये और हिंदी मेरा स्पेशली मेरा खुद का बहुत ही इंटरेस्ट है, मैं आगे बढ़ी हूँ इसमें। Oh, okay. So you studied in Hindi medium when you were in your मेरी school? एजुकेशन बहुत ही अलग अलग तरीके से, मतलब ओह। कहीं पर भी मैंने एक जगह नहीं किया है। Oh, okay. तो यहाँ जब मैं सेकंड थी तो यहाँ कर्नाटक में पढ़ती थी। Okay. यूजुअली मेरे फादर जो थे आर्मी में थे, तो Oh. इस वजह से मेरी पढ़ाई जो है ना थोड़ी इंडिया में Yeah. जैसे अगरतला, आसाम Hmm. या त्रिपुरा, इस तरह से मेरी पढ़ाई वहाँ हुई है। Okay. तो आर्मी स्कूल में पढ़ाई हुई है Hmm. जो इंग्लिश मीडियम था। Hmm. मगर जब पापा रिटायर्ड हुए Hmm. तो यहाँ आने के बाद हम लोग एक्चुअली 2000 में आए। Hmm. तो यहाँ आने के बाद हाई स्कूल का एडमिशन इंग्लिश मीडियम में नहीं मिला। Okay. तो यूजुअली एग्ज़ाम तो दे दिया था, एंट्रेंस एग्जाम, हाँ. मगर उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, अब सीट नहीं है। Okay. तो वो मतलब डोनेशन चाहते थे जब। हाँ. तो मेरे फादर उसके खिलाफ थे कि क्यों हाँ। चाहिए, एग्ज़ाम तो लिखा, पास हो गए। तो इससे फिर मुझे हिंदी मीडियम, मैंने प्योरली हिंदी मीडियम की पढ़ाई की। Oh, okay. हाँ, तो 8 से 10 तक, 8वीं से 10वीं कक्षा तक मैंने हिंदी मीडियम में हुआ। Hmm. उसके बाद PUC इंग्लिश मीडियम, हाँ। मगर आर्ट्स पढ़ाई की है। Okay. इंग्लिश मीडियम इंग्लिश था। हाँ, तो but arts, मैंने okay. किया। उसके बाद वैसे ही आगे हिंदी को ऐसे ही बढ़ाते गए आगे। हाँ। सो PU में भी मैंने नहीं छोड़ा। हाँ. तो हिंदी एक सब्जेक्ट रखती थी। तो डिग्री में हिंदी ऑप्शनल लेकर आगे गई। तो MA यूजुअली हिंदी की। What made you get into teaching? Why did you choose to do B.Ed? And if you could tell us more about why you got into education, into the field of education. अकेले मेरे पास कुछ ऐसे है कि इस एजुकेशन में आना, पहली बात मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था सही में बोलना है तो ठीक है, क्योंकि यूजुअली फादर जरा आर्मी में थे। हाँ। तो उसका इन्फ्लुएंस बहुत था मेरे पे। Hmm. मगर जा नहीं पाई आगे उसमें, क्योंकि NCC वगैरह करना और थोड़ा आगे बढ़ना, तो घर में थोड़ा पढ़ाने का माहौल नहीं था। वो तो ओके था फादर की तरफ से, हाँ. मगर मदर की तरफ से नहीं उसमें जाना नहीं, हाँ. थोड़ा डरती है माँ। Okay. तो इस वजह से मुझे और आगे बढ़ने नहीं हुआ। हाँ. और वैसा मेरा हाइट भी नहीं था, तो हाइट की वजह से मेरा और थोड़ा पीछे हट गया। हाँ. और डायरेक्टली एजुकेशन की तरफ आना पड़ा। हाँ. उसके बाद मैंने अपना माइंड सेट कर लिया, चलो ठीक है, इसमें भी हम कुछ कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने फिर D.Ed करने के बदले B.Ed किया। Okay. हाई स्कूल हाँ. की पढ़ाई उसमें जाना, इस तरह से सोचा। So before you taught at Yadgir, you were teaching somewhere else, or Yadgir only you? I mean APF school Yadgir only you have been teaching, or were you teaching somewhere else before? हाँ, इससे पहले मैंने 4 साल CBSE में पढ़ाया है। Oh, okay. हाँ, Yadgir में ही है? नहीं, हाँ. यादगीर नहीं, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट। हाँ. विद्या मंदिर CBSE बोलकर हाँ. स्कूल है, वहाँ पर 4 साल किया है। Okay. 2011 से लेके 12 से लेके 16 तक। तो 16 को मैं यहाँ आ गई। Okay. And so that school and then this. या इसके बाद इधर पे मैं कर रही हूँ। Okay. So when you started teaching, I mean maybe in that school or even in this school, like what were your expectations as for what is it to be what is it to be a teacher? What is it to be teaching in this kind of a system? I mean, was it? हाँ, जब इनिशियली मैं आई थी यहाँ पर, या मैंने जब शुरू किया टीचिंग कराने की, तो यूजुअली खेलते हैं हम लोग,
टीचर्स को देखकर पढ़ाना, डंडा पकड़ना, है ना, ये यूजुअली जो हाँ। कॉमनली हम पढ़ के आए। और मैंने 4 साल तो डंडा पकड़ा है, ये नहीं, वो माहौल ऐसा है वहाँ का, तो उस तरह से पढ़ाई था। तो वही जब मैं यहाँ आई तो एकदम से डिफरेंट लगा पहली बार कि जैसे इंग्लिश हैंडल करती थी मैंने पहले बताया। मैं यहाँ जब आई तो पहले 6th नहीं था, तो 5th तक था, तो 4th स्टैंडर्ड को इंग्लिश लिया करती थी। तो वहाँ एक बच्चा था जिसे मतलब अल्फ़ाबेट्स अभी नहीं आते थे, ओके। तो उसको वो मेरे लिए एक चैलेंज था कि इसके साथ मुझे सीखना पड़ेगा कि हिंदी को कैसे टीच किया जाए। तो यूजुअली शुरू करी तो उस बच्चे को उस वक्त ABCD तो मैं अल्फ़ाबेट जैसे हमने पढ़ा था वैसे ही पढ़ाने की कोशिश कर रही थी। तो अनिल सर और जो बाकी हैं सभी साथियों ने मतलब समझाने की कोशिश किया कि इसी को ऐसे पढ़ाया जाएगा या और कैसे पढ़ा सकते हैं। तो फिर मुझे फील होता था कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, नॉर्मल A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस तरह से पढ़ के आए। तो तब धीरे धीरे जाकर मतलब 1 साल पकड़ा मुझे समझने के लिए कि अल्फ़ाबेट्स को पढ़ाने से कोई मीनिंग नहीं आएगा, अगर कोई सिचुएशन लेंगे, उस सिचुएशन से हम वर्ड्स को समझाएंगे, फिर सेंटेंस लेंगे, तो एक नया सा लगा। तो अभी मैं कुछ सेटल हो गई कि ऐसे भी पढ़ाने से। तो अभी जब मेरे ही बच्चे पढ़ रहे तो मुझे ही लगता है कि उनको समझ में आता है वैसे पढ़ने से, क्योंकि अभी इसमें हमें बिलीव आ चुका है कि ऐसे पढ़ाएंगे तो शायद सही से सीखेंगे बच्चे। तो ऐसा लगता है, तो ये एक नया लगा। हाँ। So वो goals या expectations था, do you feel like you have like reached those expectations, you have now some very different goals, or do you still see those as goals for yourselves in terms of being a teacher and being in the classroom? या जैसे वहाँ हमें एक गोल रहता था कि भाई बच्चा पढ़ना है, पास होना है, परसेंटेज अच्छा लेना है, ये एक वहाँ का तरीका। हाँ। मगर यहाँ देखेंगे तो उसको जीने के लिए आना चाहिए। हाँ। लाइफ में कैसे लाइफ स्किल्स, सिर्फ लाइफ स्किल्स का नहीं, ये नहीं कि सिर्फ पकाना करना या काम करना, जो हम पढ़ा रहे हैं उसे वो यूज़ कर सके। जैसे हम सिर्फ वोकैबुलरी बिल्ड करते हैं, वहाँ पर भी होता है, मगर उसको वो लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं, वो सिर्फ परसेंटेज के लिए अप्लाई करते हैं ऐसा लगता है। क्योंकि कभी हम जब बच्चा कोई बाहर मिलता है तो वो सिर्फ रिस्पेक्ट से हाथ पीछे कर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, डर रहता है वो टीचर्स देखे। यहाँ हमारे बच्चे जैसे हम विलेज में जाते हैं तो एक तो डर नहीं, बात करते हैं, फ्री से बात करते हैं, घूमते हैं, और कभी कभी लगता है कि वो जल्दी अप्लाई नहीं होता है जो बात हम यहाँ मतलब प्रैक्टिकली उनके साथ कर रहे हैं, वहाँ हम उनको बताते रहते हैं, हम मिले तो ऐसा बोलना, ऐसा करना, तो थोड़ा डिफरेंट लगता है। बट ये लाइफ स्किल के लिए जो हम कर रहे हैं ये एक तरीके से लगेगा, आज नहीं तो कल वो आएगा इनके अंदर। What are some of the challenges that you have faced in the classroom, both in this school or even in the older school? Some of the, and like what were these challenges? How did you face them? What were some things that you used, some techniques or whatever that you used to get over it? हाँ, एक चीज़ है जैसे हम कहते हैं ना चैलेंज, ये हर साल नया नया तरीके से आएगा। हाँ। और हम नहीं कह सकते कि वही चैलेंज फिर से दोहराएगा। हाँ। मगर अगर पहले उधर का देखेंगे किसी भी में, वहाँ है कि पेरेंट्स भी एजुकेटेड होते हैं और उनके एक्सपेक्टेशंस रहता है कि हम अगर कहेंगे कि आपका बच्चा जो है ना नहीं पढ़ रहा है, कह ही नहीं सकते कि नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि एक एजुकेटेड फैमिली है, वो लोग भी हमसे ज़्यादा ही एक्सपेक्ट रखते हैं कि मेरा बच्चा इससे आगे रहे। एक चीज़ वो है। और एक हम अगर कुछ भी लिखाएंगे तो वो क्रॉस चेक होता है, एंड क्यों आपने ठीक से नहीं देखा, इसके ऊपर ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे वहाँ पर। मगर यहाँ है कि हमारे यहाँ के बच्चे फर्स्ट लर्निंग बच्चे हैं, फर्स्ट लर्नर, तो सिर्फ पेरेंट्स क्या है कि हम नहीं पढ़े, हमारे बच्चे पढ़े, ये एक उनकी उम्मीद है बस। मगर यहाँ हम बच्चों को जो चैलेंज है कि यही इतना ही प्लेस है उनको, इसके बाहर जाने के बाद वो खोल कर कुछ देखते हैं या पेरेंट्स उनको समय देते हैं, यही एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि 6 साल हो गया, 1-2-3 साल से आप नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा से 2 साल से हम लोग विलेज में जा नहीं पा रहे। इससे पहले हम जाते थे,
और यही समझाने की कोशिश करते थे कि बच्चों के साथ समय दो, थोड़ा उनसे बात करो, है ना, क्योंकि पेरेंट्स भी बोलते हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें क्या समझ में आता है, क्यों पूछे। मगर वहाँ पर गैप क्या है, पेरेंट्स में और बच्चों में वही एक गैप है, हाँ, जो वहाँ नहीं देखने के लिए मिलता। वहाँ गैप उनकी नॉलेज ट्रांसफ़र करने में होगा, बट मगर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कोई गैप नहीं है। मगर यहाँ पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत सारा गैप है कि बच्चों को पूछते ही नहीं है क्या चला क्या है, तुमने लिखा कि नहीं लिखा, समझ में आए ना भी आए, तो स्कूल में चला क्या आज पूरा दिन, इतना भी पूछेंगे तो बच्चे में और माँ बाप में थोड़ा सा कनेक्शन है। ये एक चैलेंज है। और लर्निंग का तो हमारे साथ ही रहते हैं, हाँ, तो वो चैलेंज नहीं है। हाँ, कभी वही लेवल वाइज बोलते हैं ना, वही हो जाता है चैलेंज कि लेवल 3 जो अच्छा पढ़ता है बच्चा, उसके तरफ थोड़ा ध्यान चले जाता है, और जो बीच में है वो भी ओके, मगर लास्ट जो है ना, जो नहीं सीखा, उसके ऊपर चैलेंज है कि उसको कितना समय दे सकते हैं। कोशिश करते हैं मगर 100% पूरा दिन उनको दें ऐसा नहीं होता। हाँ। So, okay. So I'll ask about language, I think. Firstly, I think you are more comfortable in Hindi, but here primarily it's Kannada that is used, spoken by the children. And now the school is also shifting to English medium. So what is your thoughts, feelings, challenges that you have faced about these language, the diversity of languages and youth in this place? हाँ, उतना मुझे चैलेंज नहीं लगा। Okay. इनिशियली तो पहले से भी नहीं लगा, क्योंकि हिंदी का जो माहौल है वो हमें थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलता है विलेज में भी, क्योंकि उर्दू भी पूरा बात नहीं करते वो लोग। Okay. जो मुस्लिम कम्युनिटी बुलाते हैं वो पूरा उर्दू में भी बात नहीं करते, तो हिंदी मिक्स है, उतना चैलेंज नहीं है। पर एक दो बच्चे जिसके आसपास वो माहौल नहीं है, मगर टीवी में है, टीवी के मतलब सॉन्ग्स गाते हैं, थोड़ा बहुत तो जानते ही है, इतना नील बोलकर कोई भी नहीं है, उतना ठीक है। क्योंकि और यहाँ पर जो है ना, जिसको आता है वो उनके साथ कम्युनिकेट करने लग जाता है। हाँ। और वहाँ क्लास ही हमने सीमित नहीं किया है, बाहर भी करते हैं। और कभी कभार मैं जैसे अभी 1 से 5वीं के बच्चे आते हैं, तो उनके साथ कन्नड़ में बात करना या इंग्लिश कम्युनिकेट करना, तो कभी इनके साथ भी हिंदी कन्नड़ा तीनों मिक्स करती हूँ। हालांकि हिंदी टीचर कम्प्लीटली हिंदी में बात करना चाहिए एक्सपोजर के लिए, मगर हो जाता है फ्रस्ट्रेशन कभी कभी, मगर क्लास में बाइलिंगुअल दोनों यूज करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे फुल डम पूरा ही निकल जाते हैं ना। जैसे अभी हम लेवल 1 के बच्चे का बात करेंगे तो वो मिस हो जाएगा। तो मगर जिसको अभी जैसे जो नहीं पढ़ पा रहा है बच्चा, वो समझ अच्छा सकता है, उसको समझ में पूरी तरह आता है, वो दूसरे को समझाएगा, मगर लिखने में उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो लैंग्वेज चैलेंजेस उतना नहीं है जितना कंपेयरिंग टू इंग्लिश। हाँ। Okay. What, like, so you are teaching grades from 6th till 10th, and you are teaching it in third language Hindi. So what are the differences that you see between teaching 6th grades and to teaching like 8, 9, 10? So upper primary to high school, do you see any differences and things like that? हाँ, डिफरेंसेस एक है कि ये 6th और 7th में थोड़ा सा डिफरेंस मिला, 6th में मेजरली, कि वहाँ मुझे क्या होता है, एकदम इनिशियली फर्स्ट स्टैंडर्ड जैसे पढ़ाया जाता है वो फोकस करना, और एकदम बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी करना। इन दोनों के बीच में बहुत मतलब प्रेशर बोलते हैं ना, वो कभी कभी नजर आता है। जबकि ये बोर्ड एग्जाम पास आता है, और इनका भी कुछ छूट नहीं सकता है। अगर इनके अक्षर रह गए तो 7th में मुझे टेक्स्ट बुक स्टार्ट वहाँ थोड़ा सा चैलेंज नजर आता है। वो छोड़कर तो 7th, 8th, 9th में क्या है ना, यूजुअली वहाँ पर लेसन्स हैं और हमारे लर्निंग आउटकम को अलाइन करके जाते हैं। बिकॉज बेसिकली 6th इनिशियली उनको जो 50 लेटर्स बताना रहता है, और विथ मात्रा, फिर विथ क्या बोलते हैं वत्ताक्षर, मतलब जो आधे अक्षर वो समझाना, चंद्र बिंदु, ये बहुत कुछ कंटेंट मिक्स है। वो जो के अपोजिट वर्ड और ये जो हम बुलाते हैं एक वचन, ये चीज़ें अलग हैं। ये लेटर्स को और ये बेसिक थिंग्स जो खत्म करना है ना
सेम है, लाइक 10th कंप्लीट करना और ये 6th कंप्लीट करना, ये ग्रेड चैलेंज। हाँ। ये छोड़कर तो बाकी कुछ भी टेंशन नहीं है। So, because it's like what you have to teach is very different in the lower section compared to the higher section. Do you find yourself using different techniques or like तरीके to teach in the 6th and 7th versus in like 8, 9, 10? या जब मैंने इनिशियली 6th स्टार्ट किया था तो मुझे मतलब न्यू था मेरे लिए कि मैंने इंग्लिश को ट्राई किया, वो भी 4th स्टैंडर्ड, जबकि वहाँ लेटर्स नहीं रहते, डायरेक्ट लेसन्स पे आए रहते हैं। हाँ। तो मुझे उतना क्लैरिटी नहीं था, बट सीख रही थी मैं। तो जो अभी बैच हमारा 10th का गया, हाँ। और अभी जितने क्लासेस अभी के 6th का छोड़कर 2022 को छोड़कर जितने पीछे थे, मैंने बहुत बार अलग अलग तरीके से शुरू किया। ओके। हाँ। हाँ, जो पहला बैच गया था उसको थोड़ा मुझे खुद ही सेटिस्फेक्शन नहीं था ओह। कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि लेटर्स को डिवाइड करना जो कन्नड़ में रगा सदा जो हाँ। है, तो यहाँ मैंने अभी सेट नहीं किया था। ओके। जो उसके बाद अगले साल मैंने सेट किया कि इसको इस तरह से कहानी बनाना, हाँ। लेटर्स को लेकर शब्द बनाना, ये कर रही थी। फिर अगले साल जब नेक्स्ट आया तो मैंने उसको स्टोरी कार्ड्स में, स्टोरी चार्ट्स में बदल दिया, जो अब मैं यूज़ कर रही हूँ। हाँ। अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं थोड़ा सेटल हो चुकी हूँ। मिनिमम मैं अभी उनको एक सेट ऑफ लेटर्स को एक मैंने बंच बना लिया, जैसे कहेंगे कि उसको एक मॉड्यूल कर दिया, हाँ। कि इस मॉड्यूल में यही रहेगा, ये रहेगा, सब कुछ वहाँ थोड़ा बहुत चेंजेस करते गए, तो अब मुझे सेट लगता है। बट वो 6th 7th में लेटर्स कंप्लीट हो गया, और इनिशियली छोटे छोटे कहानियाँ लास्ट जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च में आएंगे ना, तो उनका सेल्फ इंट्रोडक्शन देना, हाँ, लिखना इंट्रोडक्शन लिखना, और बहुत छोटी से छोटी कहानी पढ़ पाना, जो उनके किताब में दिए हैं उससे छोड़कर छोटी छोटी कहानी पढ़ना। मगर 7th में आते ही वहाँ पर जैसे कन्वर्जेशन कर पाना, कन्वर्जेशन लिख पाना, कहानी लिख पाना, कहानी बोल पाना, तो एकदम से हाई जंप है वहाँ पर। हाँ। तो जहाँ अगर 6th में मैंने कंप्लीट नहीं किया, हाँ। जैसे इंट्रोडक्शन लिखना नहीं कंप्लीट किया, तो यहाँ हैवी हो जाएगा। हाँ। थोड़ा बहुत उनको सेंटेंस क्रिएशन आना, तो यहाँ 7th में छोटी छोटी कहानियाँ थोड़ा बहुत हायर वर्जन, मगर कंपेयर वहाँ अगर कंप्लीट होता है तो यहाँ की स्ट्रैटेजी लेट नहीं है। 9th-10th तो यूजुअली उनकी साहित्य बढ़ जाएगा, लिटरेचर बढ़ता जाएगा, जैसे एकांकी आएगा, और ये बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये सब इंट्रोडक्शन होते जाएगा। तो उसका हम उसको इजी से कर सकते हैं। जैसे अगर एक चीज़ लेते हैं, एक पार्ट लिए, तो उसके अंदर बहुत कुछ देख सकते हैं। लेटर राइटिंग लिखाना हो, या डायलॉग क्रिएशन करना हो, या लेसन को ड्रामा में बदलना हो, ड्रामा को कहानी में बदलना हो, ये सब 8th 9th 10th में 8th 9th तक कर सकते हैं। ओके। So what is your, okay, so like this is the first batch of 10th standard, they just graduated, and so for you, what is your thought towards like these students? Like what do you hope they will take from your class? What do you hope that they will leave like your class with, in a sense? Because after 10th standard they leave this school only. So what is something particularly from your class you feel that they should keep with them in a certain sense? अभी जो बैच गया है, तो एक चीज़ तो हमारा रहेगा कि वो जहाँ पर भी रहेंगे ना, अभी भी वो बच्चे टच में हैं, डेली मेरे से बात करने से हिंदी में ही बात करते हैं। ओके, तो मेरा एक ही फील है कि जब यहाँ से जाए तो कम से कम हिंदी को आगे अगर वो बढ़ा सकते तो बढ़ाए। मतलब अभी क्या होता है ना, खुद बच्चे भी बोलते हैं कि 10वीं तक पढ़ेंगे हिंदी, उसके बाद आगे व्हाट बोलते, वो आपकी इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है, इंग्लिश इधर, हिंदी इधर, कन्नड़ा। मगर यहाँ से जाते हैं तो एटलीस्ट वो बोल पाए, कन्वर्सेशन कर पाए, उनको समझ में आ जाए, ये मेरी एक एक्सपेक्टेशन है। और हम लोग हमेशा टच में रहेंगे, और अभी जो बच्चे हमारे यहाँ के पढ़ रहे हैं उनको सपोर्ट हो जाए, कहीं वहाँ मिलते हैं तो वही बोलते रहते हैं कि अभी आपको हमारे बच्चे मिलेंगे, तो वो आप भी हमारे ही हैं, और ये भी आप ही के हैं, तो आप यहाँ से गए नहीं हैं, तो उनको सपोर्ट होने के लिए, और जब भी आए कोई सपोर्ट चाहिए तो हम करेंगे।
यही हम मेरी एक्सपेक्टेशन है। हाँ। वो यहाँ से जाने के बाद ये स्कूल ख़त्म और यहाँ से हमारा कोई नाता नहीं, ये ना लगे। हाँ। तो अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, हाँ। उन बच्चों को ये सपोर्ट कर रहे हैं कि बैठ के पढ़ाते हैं उनको, वो सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से ऑन गोइंग प्रोसेस है हमारा, हमने छोड़ा नहीं है उनको। हाँ. So this whole like interview, and it's going to be put in the magazine, which is dedicated towards education, and it's mostly read by the B.Ed students in our university. So is there anything that you would like to tell them about teaching as a profession, or about things that you have learned, or just something that you want to tell them? बस यही कहना चाहूँगी मैं कि टीचर बनना इतना इजी नहीं है, क्योंकि पहले समझते थे, क्योंकि मेरी मम्मी भी टीचर ही है, अभी भी है गवर्नमेंट टीचर। तो लगता था क्या है, बुक लेना है, पढ़ाना है, क्वेश्चन आंसर्स लिखा देना है, हो गया। मगर वो नहीं है, जीवन के स्किल सिखाओ, वो बच्चे कैसा जिए। क्योंकि हर एक के घर में वो सभी फैसिलिटीज़ नहीं रहेंगे जो हमें थे, या हमसे भी अच्छे भी रह सकते हैं किसी को, तो जितने हमको हैं उतना इन बच्चों को नहीं है। तो चाहे कुछ भी हो, वो बच्चे में जीने की हिम्मत बढ़ाए कि हाँ भाई, मैं कुछ कर खा कर जी लूँगा, अच्छा से खाऊंगा और अच्छे से रहूँगा, बस और कुछ नहीं। जीने का कला सिखाओ, और क्या है चाहिए। क्योंकि टीचर बनना इजी है, हाँ। मगर टीचर बन के एक बच्चे को उसके पैर पे खड़ा करना उतना इजी नहीं है। Yeah. Thank you so much, ma'am. Thanks for answering my questions, and thanks for giving your insights to the B.Ed students of upcoming university students. अच्छा करिए आगे आप लोग। Thank you.